प्रिय भैया बहनों, आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार कर रहे हैं पूरक और संपूरक कोण के लिए, खास करके क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के लिए। आप देख रहे होंगे इस समतल को भाग को देख रहे होंगे। इसमें x अक्ष और y अक्ष इस तल को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा है तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान से देखेंगे, कोऑर्डिनेट में भी ये उपयोग में आएगा। त्रिकोणमिति के साथ साथ कोऑर्डिनेट में भी, यानी कार्तीय तल में जाएंगे तब x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात 90 डिग्री पर यहाँ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ये ध्यान देंगे। फिर प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, उसी से संबंधित है। आप ध्यान देंगे, यहाँ जो 6 त्रिकोणमितीय होते हैं वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या आता है, आप ध्यान देंगे, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और प्लस थीटा, ये 3 कैटेगरी, अर्थात ये 3 प्रकार के मान जो होते हैं प्रथम चतुर्थांश में, सभी ये धनात्मक होते हैं। अभी आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिर यहाँ देखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उसमें से केवल 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 धनात्मक होते हैं। कौन? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 2 मान धनात्मक होते हैं। शेष जो 4 शेष बचते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, अर्थात निगेटिव होते हैं। इसमें आते कौन कौन है? 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तृतीय चतुर्थांश में ध्यान देंगे, इसमें 2 धनात्मक होते हैं, 2 पॉजिटिव होते हैं, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा। शेष जो 4 बचते हैं वो निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होते हैं। इसमें क्या आता है? 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। फिर चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे, इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ये 2 धनात्मक होते हैं, शेष 4 ऋणात्मक होते हैं। फिर इसमें कहाँ से कहाँ तक के मान आते हैं ये भी ध्यान देंगे, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा भी आता है। इस प्रकार से ये चारों तलों का वर्गीकरण किया गया है। अब आप ध्यान देंगे, जैसे आपको निकालना है साइन, क्या निकालना है? साइन। ध्यान देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब जब हम 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा दोनों में जाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर ये ध्यान देंगे आप। फिर यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे साइन के बाद कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे कॉस 90 प्लस थीटा। भैया जी, याद करने के लिए बहुत ही सरल विधि, बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर थोड़ा सा इस कोऑर्डिनेट को ध्यान दे देंगे, तब ये जो बना हुआ है इसको दिमाग में बैठा लेंगे, कहाँ कैसे क्या मान है, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर आप साइन कॉस टेन है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, फिर से कॉट
90 माइनस थीटा, फिर यहाँ काट 90 प्लस थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। अब ध्यान देंगे, जो 90 माइनस थीटा अथवा 90 प्लस थीटा होता है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? इसी में नहीं, चेंजिंग 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और साइन और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में चेंजिंग ये है कि जो बदलता है उस साइन का कॉस, साइन का कॉस में बदलता है और कॉस का साइन में बदलता है। इसी प्रकार से tan जो है, tan आपका tan कॉस में बदलता है, कॉस tan में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है। ये बदलने की विधा है। ये साइन कॉस में, कॉस साइन में और tan कॉस में, कॉस tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदलता है। वो चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, ये मान चेंज हो जाता है। अब आप देखेंगे तो साइन का हो गया, साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा, साइन का बदलता है कॉस में तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस बदलता है साइन में तो हो जाएगा साइन थीटा, tan बदलता है कॉट में तो हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट बदलता है tan में तो हो जाएगा tan थीटा और सेक बदलता है कोसेक में तो हो जाएगा कोसेक थीटा और हो जाएगा सेक थीटा। इसी प्रकार से भैया जी यहाँ भी चेंज होगा, साइन का कॉस तो कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा tan थीटा और यहाँ मिलेगा आपको कोसेक थीटा और ये मिलेगा भैया जी आपका सेक थीटा। ये फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, ये 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा के लिए ही लागू है ये नियम। अब आप यहाँ देखेंगे चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। कौन कौन? 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और प्लस थीटा। तो इसमें से एक मान आपको मिल रहा है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में ये सब जो वैल्यू प्राप्त हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये सब देखिए पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक है। अब यहाँ ये 90 प्लस थीटा में देखेंगे तो ये जाता है द्वितीय चतुर्थांश में। फिर यहाँ ध्यान देंगे जाता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तो आपको साइन यहाँ मिलेगा और कोसेक यहाँ मिलेगा भैया जी। शेष ये जो बीच में चार बचे हैं, चार ऋणात्मक होंगे अर्थात माइनस 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 माइनस। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये दो पॉजिटिव होते हैं, शेष ये चार आपको जो मिले ये निगेटिव होते हैं। कहाँ से आपने देखा? चतुर्थांश से देखा आपने। इसी प्रकार से भैया जी यदि हम आगे जाते हैं तो आप इस प्रकार से आप 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का मान निकाल सकते हैं। साथ ही 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जाएंगे 180 साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा।
फिर आपको मिलेगा यहाँ साइन के बाद कॉस 180 माइनस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, फिर tan 180 माइनस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, ध्यान देंगे। फिर cot 180 माइनस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, फिर sec 180 माइनस थीटा और sec 180 प्लस थीटा, अंत में cosec 180 माइनस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा। अब देखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये नहीं चेंजेबल है। ये साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, वही होता है। तो सीधा हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, फिर ये भी वैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमने बताया आपको कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये चेंजेबल नहीं है, ये नहीं बदलते। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, इस प्रकार से रहता है। अब आप देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, तो आप देखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहाँ देखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तो साइन और कोसेक धनात्मक हो गए, शेष ये चार क्या हो गए, निगेटिव हो गए, तो क्या माइनस 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 माइनस। बात समझ में आ गई होगी। फिर आप देखेंगे 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ जाता है, तो आपको चतुर्थांश में देखेंगे तो तृतीय चतुर्थांश में जाता है। तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव होते हैं। तो टैन यहाँ मिलेगा, काट यहाँ मिलेगा, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, टैन और काट पॉजिटिव हो गए, शेष आपका निगेटिव हो गया, तो ये माइनस 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 माइनस, चार ही निगेटिव हो गया। इस प्रकार से आप चाहें भैया जी तो कोई भी मान, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, चाहे 360 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो, सभी का मान आप बड़े आसानी से, बड़े सरलता से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बट ये आपको चतुर्थांश आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। ये दिमाग में यदि बैठ गया चतुर्थांश, तो आप ये सारे मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा भैया जी, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।